नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं आप सभी के साथ कौसर परवीन। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले बड़े खबरों की। केंद्रीय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर डॉक्टरों ने आज के दिन को नेशनल प्रोटेस्ट डे के रूप में अपनी सुरक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल के साथ साथ सदर अस्पताल समेत सारे सीएचसी के चिकित्सक काला बिल्ला लगाकर अपने अपने कार्य को करते हुए नजर आए। डॉक्टरों ने कहा कि वन नेशन वन लॉ के तहत चिकित्सकों को सुरक्षा प्रदान की जाए। विरोध कर रहे डॉक्टरों ने देश के प्रधानमंत्री से अपनी मन की बात भी कही। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से डॉक्टरों की सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। चिकित्सकों ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो चिकित्सकों पर ऐसे ही हमले होते रहेंगे। समाहरणालय परिसर जमशेदपुर में आज उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम श्री सूरज कुमार के माध्यम से टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा एनएचएम झारखंड सरकार को सांकेतिक रूप से मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर सौंपा गया। इस मौके पर उपायुक्त द्वारा बताया गया कि कोविड-19 को देखते हुए टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा CSR के तहत एनएचएम झारखंड सरकार को 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला को भी मिलने वाले 700 ऑक्सीजन सिलेंडर शामिल है। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरे लहर की संभावनाओं के बीच ये ऑक्सीजन सिलेंडर चिकित्साई संस्थानों को दुरुस्त रखने की काफी उपयोगी होंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिले को आज 100 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले हैं, जिसे सभी सरकारी अस्पताल CHC आदि को भेजा जाएगा। कोविड को देखते हुए टाटा स्टील से हम लोगों ने CSR के अंतर्गत मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स मांगे थे। अबू धाबी से टाटा स्टील ने 3000 मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है इंडस्ट्रियल सिलेंडर को कन्वर्ट करा के उसके बाद खरीद के CSR के मार्फत से हम लोगों को पूरे झारखंड को दिया है। और इन 3000 सिलेंडर में ये NHM को हैंड ओवर हुआ है, जिसमें कि पूर्वी सिंहभूम जिला को लगभग 700 सिलेंडर अलॉट किया गया है। उसी सिलेंडर का जो हैंड ओवर सेरेमनी है वो आज यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम जिला में किया जा रहा है। ये हम लोगों के जो कोविड की थर्ड वेव है उसके प्रिपरेशन में ये एक मेजर बूस्टर है। और इन सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम लोग डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं। प्रत्येक CHC स्तर तक इन सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ताकि वहाँ पे भी ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं जो सुदृढ़ हो। कितने सिलेंडर हैं सर? टोटल 700 सिलेंडर हम लोगों को हैंड ओवर हुआ है, जिसमें आज हम लोगों को 100 सिलेंडर मिले हैं और बाकी सारे सिलेंडर जो है डिजिग्नेटेड जो प्लेस हम लोगों ने CHC MGM PSCs बताए हैं वहाँ पे वो हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। देश भर में किसानों को स्तर में ठीक करने के लिए कृषि कानून बीजेपी की पहल के बाद झारखंड में किसानों की बदहाली को देखते हुए बीजेपी ने सूबे की मौजूदा हेमंत सरकार पर हमला करते हुए प्रखंड 22 सभी जगह पर खेतों में एक दिवसीय धरना के माध्यम से एक आंदोलन के तहत अपनी आवाज बुलंद की, जहां खेतों में बीजेपी कार्यकर्ता ने अपनी पार्टी का झंडा गाड़कर किसानों के लिए बीजेपी कार्यालय में शुरू किए गए योजना को बंद करने का विरोध करते हुए कहा, आज किसान परेशान है, किसानों को उसके अनाज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, न ही सरकारी लाभ किसानों तक पहुंच पा रहा है, जिसका विरोध आज बीजेपी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने न्याय मिलना चाहिए इस भाव से वो काम कर रही थी। बहुत उनको प्रताड़ित भी किया गया, किन किन के द्वारा क्या क्या कहलाया गया। उनके परिवार के साथ बात करने पर पता चलता है कि बहुत तरह की यातनाएं दी गई। इसके बावजूद बोली कि मैं न्याय ही दिला करके रहूंगी, मैं जो है किसी के दबाव में कुछ भी नहीं करने वाली। तब उन्होंने षड्यंत्र रचा और उनकी हत्या कराया। हत्या कराने के समय किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया, किस तरह से यातनाएं दी गई, किस प्रकार से जो षड्यंत्र रचा गया और जो है हत्या करके आत्महत्या का रूप देने में भी ये लोग लग गया। आप जानते हैं कि वहाँ पर परिवार के पहुँचने के पहले ही फंदे से उतार दिया जाता है। इन लोगों से परामर्श हुआ भी नहीं है और पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। जिस प्रकार से वो घटना है कि यहाँ एक अधिकारी थी, उसका अगर पोस्टमार्टम होना है, मृत्यु की सही जानकारी लेनी है, तो मेडिकल कॉलेजेस के जो है अनुभवी डॉक्टरों का समूह बोर्ड होना चाहिए था और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ वह पोस्टमार्टम होता तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी मृत्यु का कारण क्या है। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं किया, क्योंकि वही पंकज मिश्रा बीच में आता है, उसी का आधार पर ये सब चीज होने वाला है। तो इस प्रकार से यह सरकार जो है
आदिवासी का विकास करेंगे, आदिवासी राज, अगुआ देश, यह जो है हम जो है आपके लिए करने वाले सिर्फ हम ही हैं, यह जो है प्रलोभन दे। संथाल परगना हो चाहे पलामू का क्षेत्र हो, हमारा कोल्हान का क्षेत्र हो, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोई भी परगना हो, आप देखते होंगे कि आदिवासी बालाओं पर किस प्रकार से दुष्कर्म हो रहा है, किस प्रकार से दुष्कर्म करके हत्याएं हो रही है। ये सारे चीजें कैसे हो रहा है? अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, यह शासन प्रशासन निरंकुश हो गया है। ये क्यों? ये सरकार की विफलता है। ये सरकार आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ अपना झोली भरने का काम कर रहा है। भ्रष्टाचार के क्षेत्रों में अपना शायद गिनीज बुक में नाम लिखाना चाह रहा है, क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसी रास्ते में ये बढ़ रहा है। आप देखते होंगे कि पिछले दिनों में साहेबगंज में एक जो है आदिवासी युवती जो है किसी प्रकार से पुलिस प्रशासन की सेवा में वो पहुंची थी, और साहेबगंज के अंदर में वहां पर जिस प्रकार से जो है सरदारगिरी चलता है, वहां माइंस है, वहां चीजें होती है, सबका सरदार वहां पर पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा कौन है? तो हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का निजी व्यक्ति है, सहायक है, सहयोगी है, और वो सबका सरदार बना हुआ है। अगर किसी भी प्रकार का अगर गलत केस, किसी भी प्रकार का केस हो जाता है तो केस का पैरवी करने के लिए वो पहुंचता है, और ये पैरवी तो एक आग्रह पूर्वक होता है, लेकिन दबाव पूर्वक वहां पर केसेज को खारिज करने के लिए अनुसंधान करने का या प्रेशर दिया जाता है। राजनगर पश्चिम के भाजपाइयों ने किया राज्य सरकार के खिलाफ एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन। आज पूरे झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा झारखंड सरकार के खिलाफ एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं राजनगर प्रखंड कमेटी के मंडल अध्यक्ष नारायण महतो की अध्यक्षता में खेत में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कार्यक्रम प्रभारी भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष गणेश महाली एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र सिंह उपस्थित थे। पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रघुवर दास जी की सरकार में किसान को कृषि यंत्र खरीदने के लिए एक मदद के रूप में कृषि आशीर्वाद योजना चलाया जाता था। प्रति एकड़ 5,000 रुपया किसान को मिलता था। उस योजना से किसान अपने कृषि उपकरण खरीदते थे, बीज खरीदते थे, कीटनाशक की दवा खरीदते थे, या अन्य जो भी कृषि उपकरण है उसको खरीदते थे। जब से यह हेमंत सोरेन की सरकार आई है, उस योजना को बंद कर दिया है। किसानों के अंदर दर्द है कि आखिर उस योजना को क्यों बंद कर दिया गया। दूसरी बात, जो किसान आज प्रताड़ित हो रहे हैं, खेतों में किसान मेहनत करते हैं, उनकी परिवार खून पसीना बहा करके धान उपजाती है बंधु, और उस धान को सरकार के द्वारा निर्देशित धान क्रय केंद्र पर किसान अपनी धान की बिक्री करता है। कभी वित्त मंत्री का बयान आता है धान अभी गीला है, कभी कृषि मंत्री जी कहते हैं कि वहां धान का अभी हम मूल्य नहीं दे पाएंगे। आज तक बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि क्रय धान का उचित मूल्य किसान भाई बहनों को प्राप्त नहीं हुआ है। किसान प्रखंड कार्यालय, कृषि विभाग के कार्यालय का चक्कर लगा लगा कर थक गए। इस हेमंत सोरेन की राज में बिचौलिया राज है, किसान दर दर भटक रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी उन किसानों की आवाज बन करके हम खेतों में धरना दे करके इस सोई हुई हेमंत सरकार को हम जगाने का काम। क्या अनुमान है, इस आंदोलन के बाद सरकार जागेगी? देखिए, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम आज संघर्ष करने आए हैं। इस सोई हुई अंधी, लंगड़ी, गूंगी, बहरी सरकार को जगाने आए हैं कि किसानों की ताकत को समझो। हम किसान अपने खेत में बैठ करके धरना दे रहे हैं। ये सारे किसान इस बात का गवाह हैं कि किस प्रकार किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आखिर क्यों अपने कृषि आशीर्वाद योजना को बंद कर दिया? मुख्यमंत्री जी, एक तरफ आप चमचमाती हुई BMW कार में घूमते हैं और आप अपने किए हुए किसी वादे को पूरा नहीं करते। कहा था
सरकार आएगी 1 साल में 5 लाख रोजगार दूंगा। कहाँ है वो रोजगार? कहा था 3 लाख रुपए का आवास बनाकर दूंगा, कहाँ है वो आवास? मैं पूछना चाहता हूं हेमंत सोरेन जी से कि आखिर आपने कृषि आशीर्वाद योजना को क्यों बंद कर दिया? रघुवर दास जी के सरकार में झारखंड के किसान इजराइल जाते थे, विदेश जाते थे और वहां से कम पानी में उचित खेती करने की तकनीक को सीख करके आते थे। तो भाई साहब, ऐसी योजनाओं को क्यों बंद किया जा रहा है? अगर आप किसान हितैषी हैं तो कृषि आशीर्वाद योजना की आप पुनः शुरुआत कर दीजिए। कि मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक चल रही है, उसमें हेमंत सोरेन जी ने कहा कि मेरा भी खेत का उपजाया हुआ सामान बिक नहीं रहा। हेमंत सोरेन जी, आप तो अपने आलीशान बंगले में सीएम आवास की खेत की बात कर रहे हैं, और जो खेत में असली किसान मजदूर का तरबूज बर्बाद हो रहा उसकी चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खेत में जाकर के तरबूज का उचित मूल्य देकर के तरबूज को खरीदा और इस लॉकडाउन पीरियड में तरबूज को बांटने का काम किया। यह भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही संगठन है। और हेमंत सोरेन जी कृषि मंत्री जी के साथ ठाका लगा करके हंस करके किसान का क्रूर मजाक उड़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी किसान का दर्द बांट रही है। समझने वाला एक भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार थे। किसान कितना मेहनत करते हैं खेत में, कैसे वो फसल उगाते हैं और उसका उचित मूल्य ये हेमंत सरकार जो किसान विरोधी है ये कभी नहीं दे सकते। अब पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जो किसानों का, चाहे मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत हो, चाहे कृषि बीमा हो, चाहे उनका जो खेती में खाद का क्रय के लिए जो डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजता था वो किसानों को लाभ मिलता था। परंतु इस हेमंत सरकार ने किसानों के लिए कभी नहीं सोचा था। आप लोग भली भांति से जानते हैं जो एक किसान दिन रात कितना मेहनत धूप में करता है, परंतु उनका जो लाभ मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल पा रहा। परंतु सरकार में बैठे लोग, उन लोग का पता नहीं एक किसान का दर्द। ये भारतीय जनता पार्टी भली भांति से समझते थे, इसीलिए सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी का सरकार ने किसानों के हित में सोचता था और काम करता था। अरे किसान विरोधी हेमंत सरकार ने किसान को नहीं समझता था, इसीलिए सब योजना बंद कर दिया। चांडिल सरायकेला खरसावां जिले का कपाली नगर परिषद क्षेत्र स्थित वार्ड संख्या 21 में जल जमाव के कारण यहां के लोग नाकरिय जीवन जीने में मजबूर हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण कपाली क्षेत्र में कई इलाकों में जल जमाव हो गई है। कच्ची सड़क पर जल जमा होने के कारण पूरा सड़क कीचड़मय हो गया है, जिससे लोगों को आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। नाली के अतिक्रमण एवं इसका समुचित निकास का प्रबंधित नहीं होने के कारण गंदा पानी भी सड़क पर बिखर जा रहा है। बारिश में सड़क पर जल जमाव और कीचड़ होने के कारण आए दिन दुर्घटना घट रही है तथा लोग घायल भी हो रहे हैं। कपाली नगर परिषद के गठन के 3 वर्ष बाद भी जल जमाव और नाली के पानी का निकास की व्यवस्था नहीं होने के कारण क्षेत्र के लोगों में नगर परिषद के पदाधिकारियों एवं वार्ड सदस्य के खिलाफ नाराजगी है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की विशेष पदाधिकारी को आज ICICI बैंक के द्वारा 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 50 ऑक्सीमीटर मास्क और एक अदद एम्बुलेंस दिया गया। विशेष पदाधिकारी ने ICICI बैंक के पदाधिकारी को जनहित में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए जन सेवा भाव प्रदेश सामग्री के लिए धन्यवाद दिया। उक्त सामग्री का जल्द ही जन सेवा के लिए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति कार्यालय से प्रदान किया जाएगा। अब तक कुल 3 एम्बुलेंस एवं 1 मोक्ष वाहन जमशेदपुर अछेस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जल्द ही इसका दल गठन कर जमशेदपुर में नागरिकों को सुविधा हेतु प्रदान किया जाएगा। संस्कृति फाउंडेशन के अध्यक्ष मुनमुन चक्रवर्ती कर रही मंदिरों को सैनिटाइज। संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन इन दिनों को सैनिटाइज व गोल पहाड़ी में सभी मंदिरों को सैनिटाइज कर रही है। गुरुवार को फाउंडेशन के अध्यक्ष मुनमुन चक्रवर्ती के नेतृत्व में मंदिर परिसर में सैनिटाइज किया जा रहा है। अभियान की शुरुआत बुधवार को परसोडी साई मंदिर से की गई थी। जन सेवा संघ ट्रस्ट की ओर से कोरोना महामारी के दौर में अति जरूरतमंद परिवार को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से
राशन सामग्री 51 कलाकार परिवार को उपलब्ध कराई गई और आगे भी जन सेवा संघ हर जरूरतमंद की मदद करेगी। इस पुण्य कार्य में सूरज कुमार, प्रशांत सिन्हा, विशाल कुमार, सूरज सिंह राजपूत आदि सदस्यों ने इनका सहयोग किया। आज हमारे जन सेवा संघ परिवार के द्वारा 51 परिवार को सूखा राशन सामग्री हम लोग बांटे हैं और आगे भी हमारा यह अभियान चलते रहेगा। हर जरूरतमंद के बीच हम लोग राशन पहुंचाएंगे। मेरा नाम सूरज कुमार, जन सेवा संघ। झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देश अनुसार पश्चिम विधानसभा विधायक प्रतिनिधि, सह जिला उपाध्यक्ष एवं कोविड-19 निगरानी समिति के सदस्य अंसार खान के नेतृत्व में आज जवाहर नगर रोड नंबर 12 में 4 और मुर्दा मैदान में 2 लाइट और गैस गोदाम रोड में ममता नगर में 4 स्ट्रीट लाइट का काम किया गया। आज स्ट्रीट लाइट को ठीक करने के लिए मानगो नोटिफाइव के सिटी मैनेजर निशांत जी ने मिस्त्री मोहम्मद खालिद, ड्राइवर चंदन को भेजा। आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देश अनुसार और रोड नंबर 12 और ये मुर्दा मैदान और समता नगर में लाइट स्ट्रीट का काम किया गया है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारे जो मानव क्षेत्र कार्यालय के सिटी मैनेजर निशाद जी ने, हमारे लेबर है मोहम्मद खालिद और हमारे क्या नाम है हमारे हेल्पर हैं चंदन हैं, इन सभी को भेजा। और मैं मौलाना अंसार खान, विधायक प्रतिनिधि जमशेदपुर, झारखंड, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके नेतृत्व में यहाँ पर काम हुआ। लाइटों का रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है, लोग काफ़ी गिर रहे हैं रात में, इससे गुजारिश की गई कल यहाँ बैंक क्लीन करवाएंगे मेटेरियल। अंसार साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तमाम लोग इनकी तरफ देख रहे, दिली खुशगुजार हम लोग इनका, और इनका बहुत 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 शुक्रिया जो उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। हमारे बन्ना गुप्ता जी हमारे जो मंत्री जी हैं उनके निर्देश में, और हमारे मानव क्षेत्र कार्यालय के जो हमारे दीपक शाही जी हैं जो सिटी मैनेजर है, वो लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए आप लोगों को। थैंक यू फॉर मिस्टर बन्ना गुप्ता, थैंक यू फॉर अंसार साहब। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ बड़े और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।